नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं मुंबई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ साझा करूंगी। ये जजमेंट थोड़ा हट के है, जिसमें कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए फैसला सुनाया कि अगर कोई समलैंगिक व्यक्ति किसी महिला के साथ शादी करता है तो इसे भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में रखा जाएगा और ऐसी महिला को घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला माना जाएगा और ऐसे में संबंधित महिला को मेंटेनेंस देने का ऑर्डर भी न्यायालय ने किया। डिटेल में इस जजमेंट पर जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब तक अगर मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुंबई के कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए घरेलू हिंसा के तहत पीड़ित शब्द को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति शब्द में न केवल एक ऐसी महिला ही शामिल होगी जिसका सिर्फ शारीरिक शोषण किया गया हो या मानसिक शोषण किया गया हो, बल्कि ऐसी महिला भी शामिल होगी जिसका भावनात्मक शोषण हुआ हो, यौन एवं मौखिक दुर्व्यवहार भी शामिल होंगे। और एक समलैंगिक व्यक्ति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने का जो आदेश था उसकी पुष्टि की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर ए जोगलेकर ने पत्नी को भरण पोषण के रूप में 15,000 रुपये देने के खिलाफ एक पति की अपील को खारिज कर दिया। यानी संबंधित मामले में महिला को 15,000 रुपये मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ था, जिसमें पति अपील में गया था सेशन कोर्ट में और वहां पर उसकी याचिका को सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया गया। और हाई कोर्ट ने साथ ही सत्र न्यायालय द्वारा निचली अदालत के इस टिप्पणी की भी पुष्टि की कि पति द्वारा किया गया ऐसा कृत्य जो प्रावधानों का उल्लंघन करता है घरेलू हिंसा के दायरे में आएगा। यानी पति अगर समलैंगिक था तो उसने किसी महिला की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया, उसकी जिंदगी के साथ इतना बड़ा मजाक क्यों किया। अगर वो समलैंगिक व्यक्ति है तो उसे किसी महिला के साथ शादी करनी ही नहीं चाहिए। उसके साथ तो इमोशनली, फिजिकली और किस तरह से उसे हर्ट किया उस व्यक्ति ने झूठ बोलकर शादी करके। अगर आप किसी पुरुष में इंटरेस्टेड हैं तो आप किसी महिला से शादी करके उसे एक पनिशमेंट ही दे रहे हैं। उसके हक अधिकारों का क्या, उसने भी एक शादीशुदा जीवन को लेकर जो सपने देखे हैं, जो जिंदगी जीने की चाहत रखी है, उस सब के साथ कितना बड़ा मजाक हो जाता है इस तरह की शादी अगर हो जाती है। महिला का कहना है कि शादी फिक्स होने के बाद 6 महीने तक शादी नहीं हुई थी। ऐसे में उसका पति चाहता तो उसे बता देता या इस शादी को तोड़ सकता था, लेकिन उसने इस तथ्य को छुपाते हुए उस महिला के साथ शादी की, उसके जीवन के साथ इतना बड़ा मजाक किया। और महिला को तब पता चला जब उसने अपने शादी के बाद अपने पति को अन्य पुरुषों के साथ सेक्सुअल कंटेंट शेयर करते हुए देखा। का ये दावा था कि उसे तभी ये बात पता चली जब उसने देखा कि उसका पति अन्य पुरुषों को अश्लील मैसेजेस भेजता है। महिला का ये भी आरोप था कि उसके पति ने एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया है, जिसके माध्यम से भी ये पता लगाया जा सकता है कि वो अन्य पुरुषों के साथ किस तरह का इंटरेस्ट रखता है, किस तरह की बातचीत करता है या किस तरह के कंटेंट शेयर करता है। ये सब बातें इस तथ्य की पुष्टि करती हैं कि वो उसका सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है वो पुरुषों के प्रति है। पति का ये कहना था कि वो अपनी पत्नी के साथ किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन या सेक्सुअल रिलेशन बनाने से इनकार नहीं किया है उसने, और उसे अपने पक्ष को साबित करने के लिए अभी उसके पास कोई सबूत नहीं है। संबंधित मामले में अब तक न्यायालय ने सिर्फ पत्नी को मेंटेनेंस का ऑर्डर किया है। संबंधित मामले में पत्नी ने पति के खिलाफ पर्याप्त सबूत न्यायालय में पेश किए थे। उसने अपने पति की न्यूड फोटोज भी उसके फ़ोन से एक्सेस की थी और किस तरह से उसके पति ने दूसरों के साथ या सोशल मीडिया पे या अन्य पुरुषों के साथ उसे साझा किया था, इस सब की पुष्टि भी महिला द्वारा की गई थी। न्यायालय का मानना है कि इस तरह के कंटेंट देखने के बाद महिला को मानसिक रूप से आघात पहुंचा होगा, ये कहा जा सकता है, और उसे परेशानी भी हुई होगी। संबंधित मामले में पत्नी को मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया था और पति अपील में गया था सेशन कोर्ट में। उसकी याचिका न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी क्योंकि न्यायालय ने
सबूतों के आधार पर ये पाया। पत्नी ने जो भी आरोप लगाए उसके पर्याप्त सबूत भी दिए और पति अपने पक्ष को या अपने आप को बेकसूर साबित करने में असफल रहा। इसीलिए उसकी मेंटेनेंस की जो अपील थी वो भी खारिज हो गई। ना ही वो अपने आप को जो उसके पत्नी ने आरोप लगाए थे उसमें अपने आप को सही साबित कर पाया। बहुत कुछ लोगों का जो मैसेज है वो इस टॉपिक पर भी था कि उनसे झूठ बोलकर शादी कर ली गई है, उनका पार्टनर उनके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहता, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों के साथ इस तरह की दिक्कतें आती हैं। शादी के 1 साल 2 साल हो जाते हैं और लोग फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर एक दूसरे से दूरी बनाते हैं। कुछ मामले में लड़कियों के साथ ऐसा होता है, कुछ मामले में लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। तो कहीं आपका मामला भी इस तरह से संबंधित तो नहीं है। ये जजमेंट आपके लिए अगर यूजफुल है तो इस जानकारी को पढ़ें और इसका लाभ अपने मामले में ले सकते हैं। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। संबंधित मामले का केस टाइटल जो है CRL अपील नंबर 492/2021 है। संबंधित मामले का जजमेंट लीगल न्यूज वेबसाइट के माध्यम से मैंने पढ़ा और सोचा आप लोगों के लिए इस मामले पर एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को जागरूक करूं कि इस तरह के मामले भी होते हैं और ऐसे में न्यायालय का क्या फैसला रहता है, आप लोगों को इसकी जानकारी हो और इस न्यूज को पढ़कर आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो जिसका मामला संबंधित हो सकता है या उसके हक में या उसके लिए ये न्यूज़ या ये वीडियो यूजफुल हो सकती है तो आप उसके साथ शेयर करें ताकि वो अपने हक अधिकारों में इसका उपयोग कर सके। इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।